हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि किस तरह हमने गूगल फॉन्ट्स को अपने सीएसएस में इम्प्लीमेंट करवाना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये गूगल फॉन्ट्स है क्या और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर है और सर्वर में हमारे पास HTML, CSS और इमेजेस और फॉन्ट्स वगैरह पड़े हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारी साइट पर एक यूज़र आता है और वो सर्वर से डिमांड करता है कि मुझे HTML और CSS का मुझे कोड दो। इतने में ही सर्वर पर कोई दूसरा यूज़र भी आ जाता है। अभी सर्वर ने पहले यूज़र की डिमांड को उसने पूरा नहीं किया, इतने में ही दूसरा यहाँ पर यूज़र आ जाता है और वो सर्वर से डिमांड करता है कि मुझे इमेजेस दो। तो सर्वर क्या करेगा, पहले की उसने अभी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की तो वो दूसरे की रिक्वेस्ट पूरी करने पे लग जाएगा। इतने में ही क्या होगा, तीसरा यूज़र भी सर्वर पर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब वो यूज़र सर्वर से डिमांड करेगा कि मुझे फॉन्ट्स वगैरह मुझे दो। तो अब जो सर्वर होगा वो थर्ड वाले की रिक्वेस्ट भी पूरी करेगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सर्वर होता है इसका रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास बढ़ जाता है। तो जो हमारी साइट होती है वो भी हमारी स्लो डाउन हो जाती है और जो सर्वर की वर्किंग होती है वो भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम CSS गूगल फॉन्ट्स का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं तो हम फॉन्ट्स जो होते हैं वो हम गूगल से कॉपी करके अपनी साइट पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, जो सर्वर का थोड़ा सा लोड होता है वो गूगल पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हम इस गूगल फॉन्ट्स का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि हमने इसको गूगल फॉन्ट्स को किस तरह हमने CSS में इम्प्लीमेंट करवाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने VS कोड पर मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने H1 से एक हेडिंग क्रिएट की है और एक डिव है हमारे पास और उसमें कुछ डमी टेक्स्ट एंटर किया हुआ है लोरियन विल्सन का। और इस डिव को मैंने एक आईडी दी है बॉक्स के नेम से और टाइटल में मैंने जैसे सही सेट किया गूगल फॉन्ट्स और अपने इस फाइल को सेव किया गूगल फॉन्ट्स .html के नेम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हम इस गूगल फॉन्ट को हम किस तरह CSS में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स के नाम से। यहाँ पर आप लिखेंगे अपने ब्राउज़र में जाकर गूगल स्पेस फॉन्ट्स इंटर किया और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स की एक वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखिए, ये मल्टीपल फॉन्ट्स आपके पास शो हो रहे हैं, जैसे कि ये और रोबोटो और मल्टीपल फॉन्ट्स हैं आपके पास यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कोई भी फॉन्ट्स आप यहाँ से कॉपी करके अपनी साइट पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फॉन्ट का आपको नेम वगैरह आता है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, आप यहाँ से सर्च भी करके देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। अगर आपको नेम वगैरह नहीं आता फॉन्ट्स का तो आप रैंडमली यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये इस तरह से, तो यहाँ पर आप यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। यहाँ से आप इसका टाइप टेस्टर भी आप इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट। तो यहाँ पर आप इसकी टेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज़ जस्ट टेस्टिंग। तो आप यहाँ से इसको इटैलिक वगैरह भी करके देख सकते हैं, ये देखिए। और इसका जो है टाइप और फॉन्ट्स वगैरह भी आप यहाँ पर और वेट वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर रेगुलर सेट है। मैं यहाँ पर इसमें लाइट सेट करके देखता हूँ, तो देखिए लाइट भी सेट हो रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर थिन सेट करता हूँ, ये देखिए थिन। आप यहाँ पर रैंडमली कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए विड्थ वगैरह भी आप यहाँ से देखिए, ये देखिए। तो आप यहाँ से इसकी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, ये देखिए।
तो अब हमने इसको गेट करना है फ़ॉन्ट्स को, तो यहाँ पर देखिए गेट फ़ॉन्ट के बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फ़ॉन्ट फैमिली सिलेक्टेड हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पर भी आ रही है। अब हम इसमें इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का प्रोसीजर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप वहाँ पर जाकर अपने फ़ोल्डर में जाकर फ़ॉन्ट्स नाम का आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसमें आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके कोड को ही गेट करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कोड आ चुका है यहाँ पर इस फ़ॉन्ट का। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ़ॉन्ट को ये देखिए ऊपर उसने लिखा हुआ है एम्बेडेड कोड इन दी हेड ऑफ़ योर HTML। आप इस पूरे कोड को भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप जस्ट यहाँ से आप इसको इसी को ही आप यहाँ से कॉपी कर लें, इसी एक लाइन को Ctrl+C और जाकर अपने इस सेक्शन में आप यहाँ पर हेड टैग वाले सेक्शन पर यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। आप इसे हेड टैग वाले सेक्शन में ही आप इसे पेस्ट करेंगे। तो अब क्या करते हैं अब हम जो है इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है यहाँ से ये देखिए, अब थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोबोटो CSS क्लास फॉर अ वेरिएबल स्टाइल। आप इस पूरे कोड को आप कॉपी नहीं करेंगे, आप जस्ट इस एक ही लाइन को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली वाली लाइन को। तो यहाँ से मैं एक ही लाइन को इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि ये देखिए Ctrl+C और अब मैंने इसको H1 पर इम्प्लीमेंट कराना है। तो यहाँ पर मैं H1 का सेलेक्टेड लूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा और अपनी इस फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आया तो अब मैं फाइल को रिफ़्रेश करूँगा तो ये H1 के ऊपर ये वाला फ़ॉन्ट सक्सेसफुली लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल फ़ॉन्ट्स भी आप यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं। तो अभी मैं इसको हेडिंग से हटकर मैं इसको डिव वगैरह पर भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर Ctrl+C और अब मैं यहाँ पर बॉक्स की ID और यहाँ पर इसको Ctrl+V, फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है ये टेक्स्ट पर भी। आप यहाँ पर 2, 3, 4 रैंडमली जितने भी आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट्स एंटर करवाने हैं आप करवा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एक फ़ॉन्ट एंटर करवाया है, मैं आपको एक दो और फ़ॉन्ट्स भी मैं यहाँ पर आपको एंटर करवा कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर बैक जाएंगे और यहाँ पर मैं कोई एक और फ़ॉन्ट्स में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि अभी तो मैंने रोबोटो सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से मैं एक आधा मैं और फ़ॉन्ट्स यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया और गेट फ़ॉन्ट पर क्लिक करूँगा मैं यहाँ से। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं, ये देखिए रोबोटो और ये वाला। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर गेट एम्बेडेड कोड पर क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए कि ये देखिए यहाँ पर भी ये दो कोड्स क्या यहाँ पर इसने दे दिए हैं। ये देखिए एक ये है और एक रोबोटो के नाम से है और मैं इसी को ही सिर्फ और सिर्फ कॉपी करूँगा, ना कि पूरे कोड को। मैंने Ctrl+C, इसको मैं हेड सेक्शन में पेस्ट करूँगा। अब मैं ये पहले वाले को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा, हेड सेक्शन में पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया। अभी हम देखेंगे कि ये जो है नीचे ये रोबोटो का कोड है और ये नीचे इसका कोड है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो मैं इसी एक ही लाइन को मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C। यहाँ पर जैसे मैंने इसको लगाना है पैराग्राफ पर, तो यहाँ पर इसको मैं कैंसिल करूँगा और अपने इस डिव पर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ये देखिए अब फाइल को सेव किया। अब क्या होगा, ये जो मेरी हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर मेरा ये रोबोटो चलेगा और जो मेरा डिव है, डिव के ऊपर ये बोल्ड वाला चलेगा। तो अभी मैंने फाइल को कर लिया सेव और यहाँ पर आकर मैंने इसको किया रिफ़्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा बोल्ड हो चुका है और ये जो हेडिंग थी, हेडिंग के ऊपर हमने ये जो फ़ॉन्ट सेट किया था वो हमने सेट किया था रोबोटो। तो यहाँ पर आप मल्टीपल फ़ॉन्ट्स भी आप यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। अगर आपने यहाँ पर रोबोटो आपने लगाना है तो यहाँ से ये वाली लाइन आप कॉपी करेंगे
अगर आपने डिप वगैरह पर भी लगाना है, यहाँ से ये देखिए इसको हटाकर Ctrl+V Ctrl+S एंड देन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आप फ़ॉन्ट्स मल्टीपल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर 4, 5, 6 फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका जो सर्वर है वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 4 से 5 आप फ़ॉन्ट्स आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो आपको तो ये लगता होगा कि ये फ़ॉन्ट्स हम गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो सर्वर पर लोड नहीं पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट करके गूगल से आप यहाँ पर अपनी साइट पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे भी सर्वर पर लोड पड़ता है। क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट्स होते हैं इनको लोडिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इससे क्या होता है, जो आपका सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस वजह से मेरी जो सजेशन है, आप यहाँ पर सिर्फ 2 ही यहाँ पर फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाएँ, क्योंकि 2 फ़ॉन्ट्स यहाँ पर इनफ हैं। क्योंकि एक फ़ॉन्ट्स हम अपने हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो दूसरा फ़ॉन्ट होता है वो हम अपने पैराग्राफ्स वगैरह पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फ़ॉन्ट्स यहाँ पर इनफ हैं। अगर आप यहाँ पर तीसरा फ़ॉन्ट्स भी आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप करवा सकते हैं, लेकिन जो आपका सर्वर होगा वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। तो इस बात का आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है। तो होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।